गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 73 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में विभिन्न प्रकार के रोग के बारे में डिस्कस किया गया है। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी, जिसको तपेदिक कहते हैं, होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं हो सकते हैं। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं दीर्घकालिक रोग की, जो लंबे अवधि तक चलते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, हमें हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, आँख आना इत्यादि, जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, यानी कि वे रोग हमारे शरीर में कम अवधि के लिए रहते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे रोगों को कहते हैं तीव्र रोग। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि कम समय के लिए होते तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। एक है हमारा संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिसीज। एक है हमारा असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संक्रामक रोग की। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वह संक्रामक रोग कहलाते हैं। मीन्स इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को लग जाते हैं। इस प्रकार के रोगों को इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव जैसे रोगाणु, जिन्हें रोगाणु कहते हैं, के द्वारा होते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज हम कह सकते हैं। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। सबसे पहला है जीवाणु जनित रोग। तो इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग, टीबी जिसको कहते हैं, ये सब क्या है? जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। आप याद रख सकते हैं, जैसे स्टेफिलोकोक्स जीवाणु मुहासों का कारक सूक्ष्म जीव है। अब विषाणु जनित हम कहते हैं, यानी वायरल, जो वायरस से होती हैं। कोविड-19, अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो ये भी एक वायरस की वजह से है, तो ये भी वायरस से होने वाली बीमारी हो जाएगी, विषाणु जनित। डेंगू और एड्स, ये सारे क्या हैं? विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं। सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है। इसके बाद कवक जनित रोग, यानी जो कवक से होते हैं। कुछ प्रकार के कवकों में त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो सकता है। इसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी जो प्रोटोजोआ से होते हैं, वो है मलेरिया, काला आजार। तो बच्चों, आपको ये याद रखना है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा कवक से, कौन सा विषाणु से, कौन सा जीवाणु जनित है। तो किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से कौन सा रोग होता है, ये उसके उदाहरण है, आपको याद रखने हैं। लेशमेनिया एक प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से काला आजार का रोग होता है। बच्चों, हम बात कर लेते हैं असंक्रामक रोग के, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद। इन्हें हम असंचरित रोग भी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएंगी। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने पर, अल्प पोषण होना, उम्र बढ़ना व अन्य ऐसे कारणों से हो सकते हैं। तो ये असंक्रामक रोग होने के कारण हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। उदाहरण के लिए सर दर्द, दस्त लगना, खांसी और बुखार। तो ये कुछ लक्षण हैं जिसे कि
किसी रोग की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। कोविड-19 के लक्षण हैं, तो ये कोविड-19 के लक्षण भी बताए गए हैं यहाँ पे। गले में सूजन या फूलना घींगा बीमारी के लक्षण हैं। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। बच्चों, इसके बाद इसमें दिए गए प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, तीव्र व जीर्ण रोग क्या है? दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए। देखो यहाँ पे दोनों बोला गया है, लेकिन सिर्फ तीव्र या जीर्ण रोग के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, और इसके ये उदाहरण दिए गए हैं। तीव्र का लिखना है तो तीव्र का यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न की, संक्रामक रोग क्या होते हैं और ये कैसे फैलते हैं? कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो बच्चों, ये बिल्कुल आपको यहाँ से लिखना है। संक्रामक रोग की परिभाषा पहले आप लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर इसने पूछा है ये कैसे फैलते हैं, तो इसमें संचरित होने का भी लिखा हुआ है, ये पूरा इसमें आ जाएगा। ये रोग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में और अन्य माध्यमों से संचलित होते हैं, तो ये इसका संचरण आ जाएगा। इसके ये सारे नीचे जो दे रखे हैं क्या है, इसके कारक कौन से, जो जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, कवक जनित होती हैं या प्रोटोजोआ जनित होते हैं, तो ये सारे आपको इसमें लिखने हैं। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, असंक्रामक रोग क्या होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हो गया आपका असंक्रामक रोग की परिभाषा और उसके उदाहरण। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। इसके बाद बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए। तो जो कोविड-19 है बच्चों, ये दीर्घकालिक रोग है, लेकिन अभी इसका इलाज उपलब्ध ना होने की वजह से ये ज़्यादा बुरे प्रभाव डाल रहा है, जिससे कि पूरे विश्व में इसने एक महामारी का रूप ले रखा है और इससे ज़्यादा बुरे प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 73 थी। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।